बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग हैं इस सेना में आए हैं और युद्ध करने वाले हैं को मैं देखूंगा। तो क्या है, अभी तक सिर्फ अनाउंस हो रहा है कि कौन किस साइड है। और अभी अर्जुन ने ये कहा है कि कृष्ण से कि मेरे रथ को सेनाओं के मध्य में ले चलो। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। अभी वो बताएंगे कि कौरव में कौन कौन है और फिर ये बताएंगे कि पांडवों की सेना में कौन कौन है। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों के पितामहों के आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सहदेशियों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले। अभी अर्जुन बोल रहा है, हे अर्जुन, हे कृष्ण, नहीं अर्जुन ने बोला, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जाते हैं, मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर कंप और रोमांस से होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ्य नहीं हूँ। तो क्या हो रहा है कि उसको देख के अर्जुन बहुत ज़्यादा घबरा सा गया है। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर भी कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य और सुख को भी नहीं चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखाधिक इच्छित हैं वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो वो कह रहा है कि प्रभु, हम दोनों साइड से हैं, लेकिन हम ये जो राज्य चाह रहे हैं, जैसे हम अपना भी कुछ चाहते हैं, तो वो किसके लिए चाहते हैं? जिनके लिए चाहते हैं वो भी तो यहीं पे खड़े हैं, वो भी तो अपने प्राणों को त्यागने के लिए खड़े हैं। क्या मिलेगा मुझे इससे अपने कुल को ही ख़त्म करके? जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए है मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। तो कह रहा है कि जब सब कुछ भी मिल जाए तब भी मैं किसी को का मृत्यु नहीं करना चाहता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि कह रहे हैं कि मैं इससे बढ़िया सन्यासी ना हो जाऊँ एक प्रकार से, ये बोलेंगे आगे कि। और ये हम सब लोगों के बीच में कई बार सवाल भी आता है कि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या विचलित हो जाते हैं तो ये आता है ये सबका क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया मैं सन्यासी ना हो जाऊँ, सब कुछ त्याग ना दूँ। हे जनार्दन, कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या ही प्रसन्नता होगी? इन अतत्याइयों को मारकर भी तो हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि मारना तो पाप है। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाला हम लोगों की इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप से भी दबा लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि इससे हमें कुल को नाश करने से हमें ये पाप है। तो अर्जुन कह रहा है कि ये काम करना पाप है, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नष्ट हो जाने से पूरा कुल ही खत्म हो जाता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, क्योंकि स्त्रियां फिर व्यभिचार करती हैं और स्त्रियों के व्यभिचार करने से दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर का मतलब है कि बच्चे पैदा होते हैं जो कि कुल के नहीं होते, डिफरेंट अलग अलग वर्णों से होते हैं, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा वर्ण संकर हो जाते हैं वो इधर उधर ले जाते हैं। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृ लोग भी गिर जाते हैं। और कह रहे हैं कि जो इन कुल वर्ण संकर हैं, जो इन बच्चे पैदा होते हैं, जब पूरा कुल खराब होता है तो उनके जो पितृ लोग हैं वो भी गिर जाते हैं, और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं।
तो कुल भी नष्ट हो जाता है, जाति भी नष्ट हो जाती है। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए देते हैं। कहते हैं हम ये बड़ी विचार करने वाली बात है कि हम लोग अपने आप को बुद्धिमान कह रहे हैं, हम लोग अपने आप को समझदार लोग कह रहे हैं, लेकिन हम भी तो राज्य और सुख के लोभ, किसी चीज़ का लालच है, जो अपने ही कुल को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित ने सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। तो कह रहा है कृष्ण, अर्जुन कह रहा है कि अगर अभी तो मेरे पास शस्त्र है, अगर मैं शस्त्र भी ना हो मेरे साथ और मेरे सामने करने वाले धृतराष्ट्र दुर्योधन या और लोग मुझे रण में मार भी दें, तो ये उससे बेहतर होगा कि मैं किसी को मारूं, क्योंकि पाप लगेगा। ऐसा बोल के तो संजय बोले, हे रणभूमि में शोक से उद्रे मन वाले अर्जुन, इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो इति श्रीमद् भगवती रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। तो अभी ये पहला अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसमें क्या है कि अभी सिर्फ मेन चीज़ जो है वो ये है कि जब हम नॉर्मल लाइफ में जाते हैं तो उस टाइम यही होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती है जिनमें लगता है कि ये करने से बेटर तो मैं कुछ ना ही करूँ, वो ही अच्छा है। जब मन होता है कि जैसे कह रहे थे कि अगर मैं उनको मारूंगा वो भी तो मारना है, जो हमारी बुद्धिमान, हम अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं, लेकिन हम भी तो उसी के लिए कर रहे हैं। सुख और राज्य का लोभ ही तो हमको ये सब करवा रहा है। तो इस प्रकार से अर्जुन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसको हमें अपने आप से देखना चाहिए। जब भी हमारे संग ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इससे बढ़िया मैं ये सब छोड़ दूँ, वो कर दूँ, और इस करने से क्या है, इससे बढ़िया तो ऐसे ही मर जाना है, उस तरह की स्थिति है अभी। ओके, तो अगर तुमको ये वीडियो आपको लगता है कि इससे आपको अच्छा लगता है या फिर सुन के कुछ जानने की इच्छा होती है, तो अगर आपको लग रहा है कि, तो आप इसको अपने पेरेंट्स, भाई बहन, दोस्तों के साथ शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। बस अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ किसी और का भला हो सकता है, कर लो।